मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतवार को मोइंजोदड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। जैकोबाद में 52, दादू में 51 डिग्री रिकॉर्ड। खैरपुर, लाड़काना, पड़ीदन, सखर, सिब्बी, रोहड़ी 50, रहीम यार खान, भक्कर, डीजी खान, कोटद्दू, शहीद बिन नज़ीराबाद 49, मुल्तान, डीआई खान, तुरबत 48, सकरन, बहावलपुर, बहावलनगर, झंग, जौहराबाद, लिया, कसूर और नूरपुर थल में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और मुल्तान में पारा 44 पर रहा। जेहलम, अटक और बन्नू में 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस हुई। क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 2029 का इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक और पेशकश। सड़कें छोड़कर ऐवान में आने की शर्त लगा दी, मुस्बत अपोजिशन करने और 2029 तक इंतजार करने का कह दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं कर सकती। PTI सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है। ऐवान सदर से भी तहरीक इंसाफ को बातचीत का पैगाम। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हाजिर है, PTI फैसला करे मुज़ाकरात किससे करने हैं। मरकज़ और पंजाब में काबीना शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग नून से बातचीत चल रही है। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। अवामी मुफाद के हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। लाहौर मुंतकिल करने की दरख्वास्त अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अडियाला जेल में ही उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। हम अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और खान लाला है, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें और ख़ास तौर पे जो TTP का अमीर है नूर वली मसूद और कमांडर जो है मालाकट अज़मतुल्लाह मसूद और जितनी TTP की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरजमीन को जो है हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान बशाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या उन्हें हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये उसी सूरत मुमकिन है कि वो ताउन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगान हुकूमत को पैगाम। कहा कि बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलदम TTP ने किया। तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत बाखूबी जानती है कि कौन सी ताकतें अमन ख़राब करना चाहती हैं। नेक्टा हुकाम ने बताया कि बशाम हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह शहीद हो गए। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के अफसरान, सिविल हुक्काम और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम को अपने बहादुर अफवाज पर फख्र है। दहशतगर्दी की अफरीद को ख़त्म करके ही दम लेंगे।
बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू जीडीपी। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने के लिए इन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मजीद छूट नहीं दी जा सकती है। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इजहार ख्याल। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में ही नहीं हैं। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने की बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों के रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स्ड टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराने की ही जहमत नहीं की। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा है कि ट्रांजैक्शन की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम ख्वानदगी वाले ममालिक की मईशत भी डिजिटलाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है, ये भी तो देखें। सूद भी तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। आप गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। कराची ताजे इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा है कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अयाशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातह पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है, ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है, अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक और रोशन चिराग गुल हो गया। टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा के बाद आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तलत हुसैन ने लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट से तरबियत हासिल की। उन्होंने उर्दू में अफसाने भी लिखे। उर्दू के कई उम्दा शेरी और नसरी फनपारों को अपनी आवाज़ से मुज़य्यन किया। अपनी अदाकारी से नाज़रीन को रुला देने वाले तलत हुसैन हकीकत में मद्दाहों को रुला गए। तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत लोग याद करेंगे। एक्टर तो थे ही बहुत बड़े, हम सब के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे। तलत साहब एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। 64-65 साल हमारी मुलाकात दोस्ती थी, और जब हुई थी मुलाकात तो उसके बाद ही दोस्ती हो गई। उनकी नफासत जो काम में भी नज़र आती थी, उनकी नफासत जो गुफ्तगू में भी होती थी, उनकी नफासत मिलने जुलने में भी होती थी, और वही नफासत लोगों के लिए मशअल राह भी है। लेजेंड अदाकार तलत हुसैन को नमाज जनाजा के बाद डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा के मौके पर अहले खाना समेत साथी अदाकारों, फ़न और अदब से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साथी अदाकारों ने तलत हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया।
बहरोज सब्जवारी बोले कि शोहरत इम्तिहान होती है, लेकिन तलत हुसैन शोहरत के साथ आजिज़ी की बड़ी मिसाल थे। रुबीना अशरफ ने कहा कि वो एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, आने वाली नस्लें भी उनके काम से फैज़याब होंगी। जावेद शेख ने तलत हुसैन को मसले राह करार दिया। शब्बीर जान बोले कि उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। शहजाद रजा ने कहा कि तलत हुसैन की गुफ्तगू, काम और पूरी ज़िंदगी नफासत से अबारत थी। साथ ही अदाकार मुनव्वर सईद ने 60 साल रफ़ाकत का जिक्र करते हुए कहा कि पहली मुलाकात में होने वाली दोस्ती आज भी कायम थी, तलत के जाने का अफसोस रहेगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मारूफ फनकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गराकदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुअतरफ़ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि तलत हुसैन अपने मुनफरिद फ़न व किरदार की वजह से हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदाकारी, हिदायतकारी और सदाकारी में तलत हुसैन की खिदमात याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलत हुसैन वर्सटाइल फ़नकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अदाकार मरहूम तलत हुसैन की क़यामगाह आमद अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तलत हुसैन पाकिस्तान की दुनियाई फ़िल्म का असासा थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट से मुतल्लिक मुशावरत। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहरी रहमान शामिल। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि आइंदा कुछ दिनों में प्रेशर कुकर फट जाएगा, जिसका नुकसान उन पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहने का फैसला किया है, जबकि जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर फरार के रास्ते ढूंढ लिए हैं वो इस नुकसान से महफूज रहेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए, हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान को वक़ार के साथ तरक्की के रास्ते पर गामज़न करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग, बिजली से मुतल्लिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मीटिंग में सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुतल्लिक इजलास। मरीम नवाज़ का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फंक्शनल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमीर कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबर आले सबा और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आले सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातों में सरबराहान मुमलिकत के खतूत पेश किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से राब्ता।
ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुक्काम की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं की शहादत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। तलाक या अलहदगी की सूरत में खातून का पासपोर्ट वालिद के नाम पर बनेगा। माँ बाप की तलाक की सूरत में छोटे बच्चों के पासपोर्ट में माँ बाप के नाम दर्ज किए जाएंगे। पासपोर्ट कवानीन में ख़वातीन और बच्चों के हवाले से नई तजावीज़ वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून में तजावीज़ ज़ेर गौर। वफाकी हुकूमत पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का हतमी फैसला करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा है कि गंदम की दरामद की तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट में मोहसिन नकवी और अनवारुल हक का नाम है, इसे सामने लाया जाए। ज़राअत के शोबे में खाद और यूरिया ब्लैक में मिलती है। मंसूरा में गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन में ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, पार्लियामेंट, फ़ौज की हदूद वाज़ेह है। वज़ीर आज़म खुशहाली मंसूबे के तहत दुखी में अवाम में मुर्गियों की तकसीम। लोगों ने मुर्गियों पर धावा बोल दिया, हज़ारों मुर्गियाँ लूट कर ले गए। लेविस फोर्स की हवाई फायरिंग के बाद अवाम मुंतशिर हो गए। लाहौर में कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने वाली साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील ने इंसाफ की दुहाई दे दी। कहा कि 4 रोज़ हो चुके, तमाम सबूत और बयान दे चुकी, लेकिन पुलिस ने हमले में मुलव्विस शौहर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तकरीबन 10 महीने या साल से कर रहा था, पर मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं होती थी। वो गैर लड़की थी, साइमा वो होती थी। मेरे साथ ख़वातीन होती थी और वो आसानी से निशाना बन जाती थी। जॉब लग नहीं रही थी, बहुत परेशान हो के ये स्टेप लिया था, मगर इस स्टेप का अंजाम बुरा था, इसलिए आज मैं इस जगह। कराची के इलाके लाठी में ख़वातीन से लूट मार के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी गिरफ्तार। छीने हुए 76 पर्स और असलाह बरामद। गिरफ्तार मुलजिम शहरियार का दावा है कि वारदातों में उसकी बीवी नहीं बल्कि दूसरी लड़की शामिल होती थी। 1 साल पहले से बेरोज़गार हो गया, नौकरी न मिली तो वारदातें शुरू कर दी, मगर बुरे काम का अंजाम बुरा ही था, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर तंजीमें शरीक हुई। मुजाहिरीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा, मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ठट्ठा लाड़काना, थरपारकर, ठंडवाला यार, बड़ीदन, नौशहर फेरोज, मेहर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। मुजाहरों में सहाफ़ी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सहाफ़ी नसरुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को बताया कि हद तक इज़्ज़त बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब का हद तक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत का ऐलान। कहा कि मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा, बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती, मीडिया के साथ खड़ी है। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में 44 नामजद और 500 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुश्तिल अफराद के तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ज़िले भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गिरजाघरों के बाहर और मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस एहलकार तैनात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वे के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर रब्ता। नॉर्वे के फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। कहा कि 2 रियासती हल मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन का बेहतरीन रास्ता है। उम्मीद जाहिर की कि आलमी बिरादरी कश्मीरियों की हालत इज़हार पर भी फ़लस्तीन की तरफ तवज्जो देगी।
हमास का इसराइल की दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर रॉकेटों से हमला, शहर में सायरन गूंज उठे, इसराइली फौज का कई रॉकेट मार गिराने का दावा, हमले में कुछ अफराद के जख्मी होने और अमलाक को नुकसान पहुंचने की इतला। हमास का जबालिया की सुरंग में घुसने वाली इसराइली फौजियों पर भी हमला, कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए, एक फौजी को कैदी बना लिया। इसराइल की फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद, इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। कई हफ्तों की इसराइली बंदिश के बाद करम अबू सालिम क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 4 ट्रक गजा पहुंच गए। अमरीकी रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसा में हवा के बगूलों ने तबाही मचा दी। हवा के ताकतवर बगूलों से दरख्त गिर गए, ट्रक उलट गए, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, बिजली की तारें टूटने से 2.5 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसा में 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। एक 102 साल पुरानी कार में वर्ल्ड टूर पर निकला ऑस्ट्रेलियावी जोड़ा कोयटा से लाहौर रवाना हो गया। ऑस्ट्रेलियन जोड़ा बरास्ता सिब्बी रवाना हुआ है, जो जैकबाबाद और मुल्तान से होता हुआ लाहौर पहुंचेगा। 76 साल सयाह लैंग कडबे और उसकी अहलिया 2 रोज़ कबल 102 साल कार में कोयटा पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलवी सयाह जोड़े ने 1 अप्रैल को लंदन से सफ़र का आगाज़ किया था। ऑस्ट्रेलवी मियाँ बीवी अब तक 9 से ज़ायद ममालिक। पाकिस्तानी निजात बरतानवी गुलकारा सारा पीटर को बरतानवी शाह चार्ल्स की जानिब से खुसूसी सताइशी ख़त मौसूल। सारा पीटर को सताइशी ख़त बरतानवी कौमी तराने की रिकॉर्डिंग पर दिया गया। सारा पीटर का खुशी का इजहार, पाकिस्तान की मुस्बत इमेज के लिए काम जारी रखने के आज़म का इजहार। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने अपने क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग से अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाकर दुरुस्त फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खिलाने से बेहतर था कि इंग्लिश खिलाड़ियों को फाइनल तक वहां खेलने देते, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार होते।